हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ज्ञान सेतु क्लासेस में। आज का क्लास होगा लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं आपका सौरव कुमार सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है लिस्ट के बारे में। क्या चीज के बारे में? लिस्ट, पाइथन के लिस्ट के बारे में। आज हम लोग रिविजन करेंगे एज वेल एज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, ध्यान से हम लोग पहले एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। डेटा टाइप, ये लिस्ट क्या है? एक तरह का डेटा टाइप है। The data type is an ordered sequence which is mutable. Mutable मतलब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, and made up of one or more elements, एक से अधिक से। ठीक है, unlike starting with which consist of only characters, a list can have elements of different data types. मतलब कि different data types भी रह सकता है, such as integer, float, string, tuple और even another list. लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, a list is very useful to group together elements of mixed data type। मतलब कि मिक्स डेटा टाइप अगर हमको करना है, मिक्स डेटा टाइप अगर मिलाना है तो हम लोग उसके लिए क्या लेंगे? लिस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए लिस्ट को हम लोग फटाफट देखते हैं। लिस्ट में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में एक वेरिएबल लेते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो भी इसका एलिमेंट होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। जैसे देखिए 2 4 स्क्वायर प्रिंट ये। ठीक है, इस तरह से लिस्ट 2, देखिए लिस्ट 2 में स्ट्रिंग पास किए हैं तो लिस्ट 2 में स्ट्रिंग भी पास हो गया। प्रिंट कर लिस्ट 2 करें तो स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट। एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट कोशिश करेंगे इस क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखने का, क्योंकि लिस्ट को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उसके एग्जाम्पल को लेते हुए समझाना। वो भी कौन सा एग्जाम्पल? जो केंद्रीय विद्यालय के 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर का, और जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आया हुआ क्वेश्चंस है, एकदम ओरिजिनल एग्जाम में जो आया हुआ है उसी को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और उसके जैसे भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट। जैसे स्ट्रिंग में एलिमेंट एक्सेस होता था उसी तरह लिस्ट में होगा। इसमें 0 1 2 3 इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और माइनस है, इसमें भी माइनस इंडेक्सिंग ले सकते हैं, वो जो कि रिवर्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए कैसे हम लोग करते हैं। लिस्ट 1 में क्या क्या एलिमेंट है? 2 4 6 8 9 10, और इसका जो इंडेक्सिंग होगा वो होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 तक होगा। ठीक है, चलिए लिस्ट 0 पे अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 डालते हैं ये क्या होगा? ये देखिए एक्सेस हुआ। लिस्ट 3 पे ये एक्सेस हुआ। लिस्ट 15 पे अगर करते हैं तो ये इंडेक्स एरर मार देगा कि लिस्ट 15 है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स कहां तक है? 5 तक ही है। ठीक है, इस तरह का इंडेक्स हम लोग पास कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। लिस्ट 4 प्लस 1 यानी कि 5, ये हम लोग का 12 यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा। लिस्ट -1 भी पास कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एन भी ऐसे पास करेंगे, जो लिस्ट का होगा जितना साइज है वो दिख जाएगा। ठीक है, n-1 भी पास कर सकते हैं। -n भी पास करेंगे तो 2 दिखाएगा। देखिए 2, ये -n है। -n का मतलब क्या हम लोग सभी जानते हैं, निगेटिव में क्या होता है? -1 से लेके -n तक जाता है। -n मीन्स जो लास्ट एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी -6, -1 to -6। अगर -6 डालते हैं तो हम लोग का पहला यानी कि राइट साइड से क्या होता है, वो राइट साइड से एक्सेस करता है जब हम लोग -1 इंडेक्स में डालते हैं। ठीक है, चलिए लिस्ट आर म्यूटेबल सबको ही पता है, और ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। लिस्ट जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कब? आफ्टर डिक्लेरेशन। आप प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे देखिए। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मींस दैट कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब जब इसको क्रिएट करेंगे उसके बाद उसका कंटेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट 1 में हम लोग डाला रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज। ठीक है, लिस्ट 3 ये इंडेक्स वैल्यू है। ये क्या है? इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3। 3 के पास 3 को ऑरेंज को चेंज करके क्या करना है? ब्लैक करना है। देखिए नया जो लिस्ट बना है रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक, यानी कि ब्लैक जहां पे ऑरेंज था वहां पे क्या हो गया? ब्लैक हो गया, क्योंकि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। हम लोग इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट पर क्या क्या ऑपरेशन होता है उसको देखते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस। द डेटा टाइप लिस्ट अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट। लिस्ट को वो मैनिपुलेट भी करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि
लिस्ट 1 है, ठीक है, लिस्ट 2 है। अब इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ के हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। देखिए क्या हो गया, दोनों लिस्ट को, अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 4 हो गया, अब हम लोग जब लिस्ट 3 लिस्ट 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब डालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक समझने वाला बात है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर दिए, क्या हो गया, दोनों लिस्ट को क्या किया, प्रिंट कर दिया। लिस्ट 3 लिस्ट 3 दोनों लिस्ट को प्रिंट कर दिया। एक बात ध्यान देने वाला है, यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है और इसको अच्छे से देखना है। नोट दैट देयर आर नो चेंज इन ऑनगोइंग लिस्ट। ऑनगोइंग लिस्ट मतलब कि जो भी लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 चेंज नहीं होगा, भले उस दोनों को एक साथ शो कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों मिलकर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन जो उसमें है वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ शो करने के लिए। जैसे L1 इक्वल टू 1 2 3 है, L2 इक्वल टू 4 5 6 है, 4 5 6 4 5 7 है। जब हम लोग इसको L1 प्लस L2 करेंगे, प्रिंट कराएंगे, मान लीजिए यहाँ प्रिंट करके प्रिंट L1 प्लस L2 कराएंगे, तो सिंपली यह प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 7। ये सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है, शो करेगा, लेकिन इसके और इसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। जो L1 में जो था, L2 में जो था वही रहेगा, ठीक है। यही इसका कहना है। इफ यू वांट टू मर्ज, अगर हमको मर्ज करना है, ठीक है, टू लिस्ट, देन वी शुड यूज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस तब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, L3 L1 प्लस L2, तब ये L3 क्या हो जाए, एक नया लिस्ट जनरेट होगा और उस लिस्ट में L1 और L2 दोनों का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड शुड बी लिस्ट टाइप ओनली। एक बात और भी ध्यान रखना है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जब भी यूज करेंगे, ठीक है, तो दोनों ऑपरेंड जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना, ऑपरेंड शुड बी लिस्ट टाइप ओनली, लिस्ट टाइप ही होना चाहिए, और कोई टाइप नहीं चलेगा, ठीक है। लिस्ट टाइप यानी कि लिस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग वेरिएबल, डायरेक्ट स्ट्रिंग है, ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि क्या ये कॉन्कैटिनेट होगा, नहीं होगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि L1 जो है, जो पहला वेरिएबल है वो 1 2 3 है, और L2 जो है वो क्या है, ये लिस्ट है ही नहीं, ये सिंपली क्या किया, ये ABC डाल के कोई वैल्यू दे, एक सिंपल वेरिएबल है, ये लिस्ट है और ये सिंपल वेरिएबल है। जब L1 प्लस L2 हम लोग करेंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट जब भी कॉन्कैटिनेट होगा, दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल लिस्ट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, एक लिस्ट टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है, दोनों को ऐड करना चाहेंगे, कॉन्कैटिनेट करना चाहेंगे तो कॉन्कैटिनेट नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। रिपीटेशन जैसे सम में होता है उसी तरह लिस्ट इंटू 4 कर दिए, 4 रिपीटेशन हो गया, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। दूसरा है मेंबरशिप, मतलब वो लिस्ट का मेंबर है कि नहीं है कोई एलिमेंट, जैसे ग्रीन इसका लिस्ट का है, बिल्कुल है, ठीक है। सियान है, नहीं है, तो फॉल्स कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं स्लाइसिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होता था, ठीक वैसे ही इसमें स्लाइसिंग होगा। जैसे इसमें ध्यान से देखिए, लिस्ट रेड है, लिस्ट 2 है, 2 और 6 इसको एक्सेस करना है, तो 2 देखिए, 2 यहां से उठाया, ठीक है, 2 और 6 तो ब्लू, ये लिस्ट 2 और 6 किया, तो ये क्या क्या आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। लिस्ट 1 रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, लिस्ट 2 इज टू 6, तो ब्लू सियान मैजेंटा येलो, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं है, सही है, मम्मी को कंफ्यूजन हो गया था। वो क्या है कि रेड ग्रीन ब्लू सियान ये सब एलिमेंट है, यानी कि इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जब इंडेक्स 0 2 पास कर रहे हैं, 0 1 2 यानी कि ब्लू को ले लिया, और फिर ये 6 मतलब हम लोग को पता है 6 का मतलब कहां तक जाएगा, वो 6 का मतलब जाएगा 5 तक, यानी कि जो बाद का वैल्यू होता है, लास्ट वैल्यू, वो n-1 होता है, यानी कि जो उसने पास किया हुआ है वो (-1) होगा, एक इंक्लूड नहीं करता है उसको, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5, येलो को देखिए, 5 को एक्सेस किया ना, ठीक है। लिस्ट 1 ट्रंकेटेड टू बी एंड ऑफ लिस्ट, मतलब क्या करना है यहाँ पर,
2 से 20, सेकेंड इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है, सिंपल है, सेकेंड इंडेक्स से आउट ऑफ रेंज है, तो क्या हुआ, ब्लू से उठाया, उसके बाद वो कहां तक चले गया, ब्लैक तक चले गया। अगर हम लोग सेकेंड एलिमेंट जो है वो आउट ऑफ रेंज डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक लास्ट तक जाके क्या होगा, लिंक, ये ऑपरेशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए, ये अच्छे से देखिए इसको, ठीक है, ध्यान से। लिस्ट 7:1, लिस्ट 7:1, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। पहला तो क्या है कि फर्स्ट इंडेक्स हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन, यहां पर क्या है, क्या देखिए, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए किसके, लास्ट इंडेक्स के, लेकिन यह इसका ठीक उल्टा है। इस तरह का हम लोग अगर एक्सप्रेशन पास करते हैं, इस तरह का स्लाइसिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इम्पटी स्ट्रिंग आएगा, सिंपल स्ट्रिंग इम्पटी, इस तरह का केबी में एग्जांपल आ सकता है, ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर स्लाइसिंग में ये दे देगा सिंपली। तो ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स, देन द आउटपुट विल बी एम्प्टी लिस्ट। समझ में आया बात, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4, रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4, तो इसका क्या होगा, लिस्ट 0 to 4, लिस्ट 1 0 to 4 में क्या करना है, सिंपली हम लोग पहला इंडेक्स देंगे ही नहीं, ठीक है, लास्ट इंडेक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 4 हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा, ठीक है, 0 to 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा स्लाइसिंग विथ ए गिवन स्टेप साइज, अगर हम लोग स्टेप साइज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेप साइज क्या होगा, जैसे 0 है, 6 है और 2 है, 0 है, 6 है और 2 है, तो 0 मतलब जो पहला इंडेक्स है, उसके लास्ट है, उसके बाद फिर ये लास्ट है, मतलब कि ये स्टेप है, ये स्टेप 2 से ये क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, स्टेप 2 से क्या बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स भी हम लोग ले सकते हैं, -6 -4 माइनस ये करके हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, सिंपली है, हम लोग सभी जानते हैं। नेगेटिव इंडेक्स जब लेते हैं, जब भी नेगेटिव इंडेक्स लेते हैं तो एलिमेंट किस ओर से एक्सेस होता है, राइट साइड से, जैसे 1 4 3 9 है, और यदि हमको 9 एक्सेस करना है नेगेटिव इंडेक्स तो हम लोग क्या देंगे, -1 -2 -3 -4, यानी कि -1 जब हम लोग पास करेंगे तो क्या पास हो जाएगा, 9 डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। उसके बाद बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग, ठीक है, यदि लास्ट और फर्स्ट दोनों मिसिंग है तो क्या होगा, सिर्फ वो स्टेप लेके आगे बढ़ जाएगा, और कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, स्टेप तो कंसिडर करेगा ही, ठीक है। और यदि इस तरह का हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं, किस तरह का, कि हम लोग सिर्फ 2 डाले, उसके बाद क्या डाले, -1 डाले, तो क्या आ जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ये है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रैवर्सिंग लिस्ट, ट्रैवर्स कैसे करते हैं लिस्ट को, ट्रैवर्स दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल जिस तरह स्ट्रिंग में करते थे, ठीक है, एक फॉर लूप के साथ और दूसरा व्हाइल लूप के साथ, ठीक है, ट्रैवर्स कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फॉर लूप है, फॉर जैसे कि एक लिस्ट है हम लोग के पास, लिस्ट 1, ठीक है, ठीक है, लिस्ट 1 है जिसमें कि कौन कौन सा एलिमेंट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। उसको अगर हमको 1 by 1 प्रिंट करवाना है तो क्या करना है, फिर फॉर लाएंगे और एक कंट्रोल वेरिएबल लेंगे, आइटम या कोई भी चीज आप भी लिख सकते हैं, और किससे वेरिएबल प्रिंट करना है, लिस्ट से, और क्या प्रिंट कराना है, एटम प्रिंट कराना है, देखिए, ठीक है, ये लिस्ट से प्रिंट हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज यूजिंग रेंज, रेंज का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज लेन मतलब जितना भी बड़ा लिस्ट है वो, ठीक है, उसका वो लेन लेंथ निकालेगा और वो रेंज में पास कर देगा, उसको वो क्या करते जाएगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए ये है व्हाइल लूप, ठीक है, ये व्हाइल लूप है, ध्यान से देखिए, आई को पहले इनिशियलाइज कर दिए 0 से, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेन लिस्ट, लिस्ट का जितना लेंथ है उसका लेस देन होना चाहिए, प्रिंट क्या करेगा, लेन लिस्ट इंटू आई को 1 प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, लिस्ट मेथड्स और बिल्ट इन, लिस्ट के साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए,
देखिए लेन जो होता है, लेन क्या करता है, लिस्ट के पूरे लेंथ को बताता है। ये हम लोग स्ट्रिंग में भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है और इसको सिर्फ एक बार देख के निकल जाएंगे। क्या है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्गुमेंट 10 20 30 40 50, ठीक है। लिस्ट ये क्या करता है, क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ नो आर्गुमेंट, ठीक है। एक नो आर्गुमेंट का एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपेंड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और है लिस्ट, ठीक है। देखिए एक लिस्ट में एक और फंक्शन है, ध्यान से देखिए। क्रिएट्स ए लिस्ट इफ ए सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। अगर कोई सीक्वेंस पास किया जाता है एज आर्गुमेंट तो उसको वो क्या करता है, कॉमा लगा के एक तरह का लिस्ट बना देता है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी पास करते हैं लिस्ट में इस तरह का, जैसे कि क्या लिए, एस इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वॉवेल ले लिए। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन हम इसको लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, लिस्ट लेके और उसके अंदर वो स्ट्रिंग पास कर दिए, तो उसको क्या किया, वो लिस्ट के तरह आर्गुमेंट ऐसा पास कर दिया। ध्यान से देखिए, अपेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे क्वेश्चन आया भी है केबी में, और इसके बाद वाला जो क्लास होगा, जस्ट मैं अपलोड करूंगा, इसके बाद वाला जो क्लास है उसमें अपेंड का बहुत जबरदस्त यूज है, ठीक है। और उससे एक क्वेश्चन भी आया है केबी में, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ अपेंड है, अपेंड ए सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। द सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी ए लिस्ट। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एक लिस्ट बना चुके हैं जिसमें कि 10 20 30 और 40 है, ठीक है, 4 एलिमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं उसमें एक एलिमेंट और डालना, जैसे कि 50 हमको उसमें और डालना है, तो क्या कर सकते हैं, उसमें लिस्ट वन डॉट अपेंड फंक्शन को कॉल करेंगे और 50 डाल देंगे, तो क्या होगा, देखिए लिस्ट वन अब क्या चेंज हो गया 50। और एक चीज, हम लिस्ट में अपेंड लिस्ट भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हम जो बोल रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अपेंड जो होता है, ठीक है, अपेंड फंक्शन जो होता है वो उसके अंदर कोई भी चीज है ना जो ऑब्जेक्ट के जैसा पास करता है, वो एज ए एलिमेंट पास नहीं करता है। अगर ये 50 60 होता ना, तो इसका आउटपुट देखिए, ध्यान से देखिए, 50 60 है ना, इसको एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, ठीक है। यदि हमको इस तरह का चाहिए होता 10 20 40 एंड 60, सिंपल अगर हमको चाहिए होता है तो सिंपली हम लोग क्या यूज करते, सिंपल हम लिस्ट को लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू कर देते तो वो हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपेंड करवा रहे हैं तो वो सिंपल क्या करेगा, वो सिंपल पूरा एज ए ऑब्जेक्ट वो पास कर देगा। यानी देखिए 50 60 ये स्क्वायर ब्रैकेट में था ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट कैसे उसको ट्रीट करता है, ठीक है। चलिए, extend appends each element of the list passed an argument to the end of given list। सिंपल है, ठीक है। एक्सटेंड, देखिए ये दोनों में फर्क क्या है, मैं अभी तुरंत बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। अपेंड और एक्सटेंड, अपेंड सिंगल एलिमेंट पे एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। और ये भी वही करता है, अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज टू द एंड ऑफ द लिस्ट, दोनों पास कर रहे हैं। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, एक है हमारे पास क्या, अपेंड, एक अपेंड फंक्शन है, दूसरा है एक्सटेंड। दोनों का अगर शाब्दिक अर्थ निकाले, दोनों का अगर वर्ड मीनिंग निकाले, यही अपेंड का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब वो भी बढ़ाना, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। अपेंड क्या करता है, उसके पास जो भी चीज है उसको एज ए ऑब्जेक्ट उसमें वो अटैच कर देता है। लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, उसमें उसके लास्ट में वो चीज वो क्या करता है, वो उसमें डाल देता है। देखिए ध्यान से देखिए, 440 है, यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दैट मीन्स क्या है, इसको एज ए एलिमेंट वो ट्रीट करता है। यही अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस है। ये एग्जांपल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ ये फंक्शन है, दोनों का दोनों, ठीक है। चलिए इंसर्ट देखते हैं, इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स, समझ में आया। अपेंड और एक्सटेंड का मतलब, अपेंड क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट, देखिए ये अपेंड के, यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंड है, यहाँ पे एज ए एलिमेंट 10 20 30 40 50, यहाँ पे देखिए 50 और 60 को क्या किया है, वो एज ए ऑब्जेक्ट वो ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर एक लिस्ट के बाद दूसरा फिर से एलिमेंट उसमें ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंसर्ट, इंसर्ट एन एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स एट द लिस्ट।
लिस्ट 1 में 2 और 5 को इंसर्ट कर दिया। देखिए लिस्ट 1 इंसर्ट 2 और 25, ठीक है, 225 को। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। 10, 20, 30, 40, 50 था। जब वो लिस्ट 1 में इंसर्ट 2 और 25 को डाले तो क्या किया, पहले देखिए 2 और 25 को डाला। देखिए लिस्ट 1, ठीक है। अब जो लिस्ट 1 है 10, 20, 25, सॉरी ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हम। इसमें क्या है कि जो इंसर्ट करता है ये जो उसका है पोजीशन है, ये इंडेक्स है। 2 और 25 ये है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये कहां पे इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है वो ये है, ठीक है। जैसे देखिए 2 और 25 है, तो 25 कहां इंसर्ट हुआ, 0, 1, 2, यानी पोजीशन क्या है 2, और 20 क्या हुआ 25 इंसर्ट हुआ। समझ में आया, ये होगा इंसर्ट। इंसर्ट में दो वैल्यू पास होता है, एक दो आर्गुमेंट पास होता है, एक इंडेक्स और दूसरा जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, जो भी, जैसे कि इसमें वैल्यू क्या पास करना 25 और कहां पे इसको फिट करना है, दो नंबर पे 0, 1, 2, यानी पे यहाँ पे इसको प्लेस कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन, ये क्या करता है, कितना वो कोई भी एलिमेंट एक बार में आया है। जैसे इसमें 10 कितनी बार आया है, लिस्ट काउंट 10 या 3 बार आया है, तो ये चीज हो गया, ठीक है। फिर देखिए इंडेक्स है, रिटर्न इंडेक्स, इंडेक्स ही रिटर्न करता है, मतलब ये 20 का कौन से इंडेक्स पर है, ये कितने नंबर पे, ये एक इंडेक्स, ठीक है। और यदि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हम लोग डाल दिए तो वैल्यू एरर भी शो करने में उसको देर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंडेक्स, अगर किसी चीज का इंडेक्स जानना है तो इंडेक्स हम लोग रेंज में ही डालेंगे, ठीक है। चलिए रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, कोई भी लिस्ट जो है उसको रिमूव कर देता है। कहां से रिमूव करता है, इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस इज रिमूव्ड, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर 30 दो बार आया हुआ है लिस्ट में, तो पहले बार उसको मिलेगा उसी को रिमूव करेगा, वो बार बार सबको रिमूव नहीं करता रह जाएगा कि मतलब एक बार रिमूव लगा दिए सारा एलिमेंट, उस जो भी एलिमेंट है वो पास हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, नहीं। जो पहला एलिमेंट उसको मिलेगा जो हम लोग पास कर रहे हैं कि इसको रिमूव करना है, वही सिर्फ क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा रिमूव नहीं होगा। ध्यान से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 30 है ना, इसमें क्या पास रिमूव करना है, 30 रिमूव करना है। क्या देखिए 10, 20, 30, 40, 50, एक 30 रह गया ना, जो लास्ट में था, जो पहला था वो खत्म हो गया, देखिए ध्यान से, यही चीज है, ठीक है। चलिए पॉप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पॉप रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज एन पैरामीटर, रिटर्न द एलिमेंट को रिटर्न करता है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट को रिटर्न करता है हुज इंडेक्स इज पास्ड एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन एंड आल्सो रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट इफ नो पैरामीटर इज गिवन देन इट रिटर्न्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, पॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉप का पहला चीज क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड, मतलब जो इंडेक्स पे हम पॉप लगाए हैं और हम लोग 5 दिए हैं, तो 5वें नंबर पे जो इंडेक्स 5 पे जो भी वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा और उसको रिमूव भी कर देगा। सपोज यदि हम लोग इसमें कोई भी एलिमेंट पास नहीं किए, जैसे हम लोग पॉप लगा दिए और ये कर दिए, वो क्या करेगा लास्ट से, देन इट रिटर्न्स रिमूव द लास्ट एलिमेंट, यानी लास्ट एलिमेंट वो उड़ा देगा, ठीक है। जैसे ये इसमें क्या किया, वो देखिए 60 को हटा दिया और उसको रिटर्न भी किया है, जिसको हटाया उसको रिटर्न भी किया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1, देन हम लोग को 10, 20, 30, 40, 50 ही देखेगा, लेकिन वो रिमूव करने के बाद वो शो करेगा, यानी रिटर्न भी करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पॉप जो है रिमूव करने के बाद कौन सा एलिमेंट को रिमूव किया उसको रिटर्न भी करता है प्रोग्राम को, ठीक है, लेकिन लिस्ट से वो रिमूव हो जाता है। अगर लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो वो रिमूव हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन जो कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है वो एलिमेंट भी प्रोग्राम को रिटर्न होता है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये था पॉप। पॉप 3 कर रहे हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, यानी कि 40 खत्म हो गया। अब जब लिस्ट हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, देखिए इसमें 40 है नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 40 को रिटर्न कर रहा है ना, वो दिखा रहा है कि हम 40 को हटाए हैं, ठीक है। चलिए रिवर्स में सिंपल है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट, जो भी एलिमेंट है उसको ऑर्डर को सिंपली रिवर्स कर देता है। 90 जैसे पहले ये था राइट, लेफ्ट टू राइट पहले हो रहा था, अब राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉर्टिंग सभी जानते हैं, अरेंज कर देता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अगर हम लोग
इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले कौन आएगा? टाइगर है, जेब्रा है, लाइन है, कैट है, एलिफेंट है, डॉग है। सबसे पहले सी वाला आएगा, देखिए कैट हुआ, डॉग हुआ, एलिफेंट, सी डी ई एल, और उसका टी आता है, उसके बाद फिर जेड आता है असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से देखिए। लिस्ट 1 34 66 12 89 28 98, लिस्ट 1 में सॉर्ट कर दिए, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिए। रिवर्स ट्रू का मतलब क्या हो गया कि अगर रिवर्स इक्वल टू 2 हम लोग लिख दिए हैं सॉर्टिंग में, दैट मींस वो क्या करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करेगा? वो प्रिंट करेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 90 किया, फिर 89 किया, फिर 60 किया, 34 किया, ठीक है, रिवर्स ट्रू। सॉर्टेड, क्या एलिमेंट? वो एरे सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट मतलब कि सिंपल उसको सॉर्ट करके वो दिखा देगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम सम, ये तो बहुत ही नॉमिनल सा चीज है, इसको भी देखिए ध्यान से। उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। व्हेन ए लिस्ट अपीयर एज एन एलिमेंट ऑफ अनदर लिस्ट इट इज कॉल्ड ए नेस्टेड लिस्ट। मतलब लिस्ट में भी एक लिस्ट हो सकता है। देखिए एक लिस्ट है यहाँ पर, लिस्ट 4, ठीक है, ये लिस्ट 4 में ये लिस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान देखिए। टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट 1 वी हैव टू स्पेसिफाई 2 इंडेक्सेस, लिस्ट I और J. The first index is I will take to the desired nested list and the second index J will take to the desired element in the nested list. मतलब ये J वाला ये हो जाएगा, I का ये हो जाएगा, ठीक है। I जो इंडेक्स होगा वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा वो इंडेक्स में जाएगा, ठीक है। और J का होगा 1 2 3, ठीक है सब। अब देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे कि L1 में ध्यान से देखिए ठीक से, L1 में मेरा वैल्यू है 1 2 एंड A C और फिर है 6 7 8, ठीक है, अगेन है 4 और 9, ये पूरा लिस्ट है, ठीक है। और यदि अब हमको क्या एक्सेस करना है, ठीक है, L1 4 और 1, ठीक है, यानी कि I J, तो I का क्या वैल्यू है? 4, यानी क्या होगा? 4 क्या होगा देखिए तो 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि पूरा का पूरा इंडेक्स 4 का है। तो पहले वो किसके पास जाएगा? पहले इसके पास जाएगा। फिर ये बोल रहा है ठीक है, यहां 4 तो पहुंच गए, ठीक है। अब 4 में से कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? तो J में क्या जा रहा है? देखिए 1 जा रहा है, तो 0 और 1 7, देखिए क्या है आउटपुट? 7 है आउटपुट, ठीक है। मतलब सबसे पहले वो I को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, यहां पे चलेगा, फिर वो देखेगा, ठीक है, उसके अंदर भी एलिमेंट है, हाँ है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स पास है, बिल्कुल पास है। क्या पास है? 1 पास है, तो 0 1 2 3, 0 1 2 यानी कि 1 पास है, 1 वाला जो भी इंडेक्स पर होगा उसको वो शो कर देगा, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब है कॉपिंग लिस्ट। अगर एक लिस्ट को दूसरे में कॉपी करना है तो क्या कर सकते हैं? सिंपल फंक्शन है, लिस्ट 1 में 1 2 3 है, लिस्ट 2 ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अपेंड कर सकते हैं, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं मेथड 1, ये है ओल्ड लिस्ट न्यू लिस्ट, ओल्ड लिस्ट, सारा का सारा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। देखिए ये भी है, वी कैन स्लाइस आवर ओरिजिनल लिस्ट एंड स्टोर इट इनटू न्यू लिस्ट, ठीक है, ओल्ड लिस्ट को स्लाइस कर देंगे और सारा इसमें डाल देंगे, न्यू लिस्ट में डाल देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। मेथड 2 है सिंपल लिस्ट और उसमें ओल्ड लिस्ट को डाल देंगे, न्यू लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। वी कैन यूज द कॉपी फंक्शन, एक ये भी मेथड है कि एक कॉपी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपी फंक्शन देखिए कैसे यूज करते हैं, कॉपी डॉट कॉपी लिस्ट 1, ये फंक्शन पहले इंपोर्ट करवाएंगे कॉपी, ठीक है, उसके लिस्ट में कॉपी डालेंगे, फिर कॉपी लिस्ट 1 कर देंगे, सारा लिस्ट 1 कॉपी हो जाएगा, यानी कि कॉपी डॉट कॉपी, ठीक है, लिस्ट 1 है, ये कॉपी हो जाएगा लिस्ट 1, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, लिस्ट एज ए आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, ठीक है, लिस्ट हम लोग पास करना चाहते हैं, आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, वो भी हम लोग पास कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वो कैसे होगा।
लिस्ट एज आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, ठीक है। मतलब कि एक लिस्ट बनाते हैं, जो कि एक इंक्रीमेंट लिस्ट बनाते हैं, एज ए फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन लिस्ट एज आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, मतलब कि फंक्शन में जो है हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, जो कि क्या होगा, वो लिस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, वो लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको ठीक से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहां तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए हम वहां तक कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है, फंक्शन को डिफाइन स्टार्ट हुआ, फंक्शन डिफिनेशन स्टार्ट हुआ, इंक्रीमेंट लिए, एक फंक्शन का नेम लिए इंक्रीमेंट, और उसमें लिस्ट टू क्या डाल दिए, आर्गुमेंट, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, आई इन रेंज जीरो लेन लिस्ट टू, लिस्ट टू में जितना लेना हो वो वहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट टू आई में कितना हम लोग कर रहे हैं, ऐड टू इंडिविजुअल टू एलिमेंट इन द लिस्ट, कितना लिस्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं, 5। प्रिंट, देखिए लिस्ट 1 क्या हुआ, इतना आया, एक लिस्ट क्रिएट हुआ। प्रिंट रेफरेंस, अब हम लोग देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है। लिस्ट 1 इज पास इज पैरामीटर, लिस्ट 1 जो है इसको पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। इसका देखते हैं आउटपुट, बड़े मजेदार आउटपुट आने वाला है, देखिए ध्यान से। द लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल, ये था आफ्टर द, मतलब हर एलिमेंट में वो 5-5 क्या करते गया, जोड़ते चले गए, ठीक है। समझ में आया? यही था ये प्रोग्राम। चलिए, ये तो था आज का लिस्ट का क्लास, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका आप लोग क्या कीजिएगा, इसके इस चैप्टर से, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। यदि उसके चैप्टर का क्वेश्चंस है, उसी को आप कॉन्सेप्चुअल बेस पे अगर समझ कर सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आज के क्लास इतने रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।